हाय एवरीवन। तो जनवरी आ गई है। आप में से बहुत सारे लोग अपने गोल सेटिंग करने के लिए एक्साइटेड होंगे। इस साल नए नए गोल्स बनाएंगे। मैं आपको बताऊं, पिछले साल के जो मैंने गोल्स बनाए थे, हर साल मैं गोल्स बना रही हूँ। 2020 से हमने गोल बनाना शुरू किया था। हर साल के लिए हम 100 गोल्स बनाते हैं, मैं और मेरी पूरी की पूरी कोच टीम। और हम 100 गोल्स लिखते हैं और उनको फिर एंड ऑफ द ईयर कैसे कट करते हैं, बीच बीच में रिव्यू करते हैं। कोई गोल हमारा पूरा हो जाता है तो हम उसको ऐसे कट करते हैं और फिर हर साल नए गोल्स बनाते हैं। लास्ट ईयर हमारे गोल्स जो पूरे हुए थे, टोटल 100 में से 25 गोल्स हमारे पूरे हुए थे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है गोल्स गोल्स पूरे होने का। क्योंकि 25% आपने अपना अचीव कर लिया है जो आप गोल्स बनाते हो। कभी कभी हम बहुत सारे बड़े बड़े गोल्स भी बना लेते हैं और वो भी पूरे हो जाते हैं। तो आई एम सुपर एक्साइटेड टू टेल यू हाउ टू मेक गोल्स इन 2025। ओके। तो गोल्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो गोल्स को समझना है क्या होता है। देखो, सिर्फ पैसा कमाने का गोल नहीं होता, आपको ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र के गोल्स बनाने हैं। ठीक है। तो कुछ प्रकार के गोल्स होते हैं, जैसे कि आपका सबसे पहला फाइनेंशियल गोल्स, मतलब जिसमें पैसा, जॉब, नौकरी, बिजनेस, इसकी बात होगी। तो आप इससे संबंधित गोल बना सकते हैं। जैसे अगर आप मेरी तरह ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो आप अपनी इनकम बढ़ाने का गोल्स बना सकते हैं कि कितने बढ़ानी है। ठीक है। दूसरा गोल होता है जो होता है फैमिली गोल्स, जो हमारे रिलेशनशिप, लाइफ, पति पत्नी का गोल्स, कि आप साथ में महीने में कितने वेकेशन जाओगे बाहर, आप लोग कितनी बार डेट नाइट करोगे, कितनी बार मूवी नाइट्स करोगे, आप एक दूसरे को क्या गिफ्ट दोगे। ये सारी चीज़ें मैं और मेरे हस्बैंड परिमल हम हमेशा गोल्स बनाते हैं कि उनके बर्थडे पे मैं ये गिफ्ट दूंगी। हमेशा पहले से बेहतर गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे रिश्तों को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड अटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। तो दूसरे टाइप के जो गोल्स होते हैं आप लोग बना सकते हो, रिश्तों के गोल्स। हमारे रिश्तों को आप कैसे इंप्रूव करोगे, फैमिली गोल्स हम उनको कह सकते हैं। ठीक है। ये हो गया। तीसरे प्रकार के गोल्स होते हैं फिटनेस गोल्स, मतलब जिसमें आप स्वास्थ्य संबंधी गोल बना सकते हो। जैसे कि अगर आपका वज़न 90 किलो है तो मुझे 80 किलो पे आना है। और आपको अपने जो भी गोल्स बनाने हैं उनमें आपको ये ख्याल रखना है, चाहे आपका फाइनेंशियल गोल हो, चाहे आपका फैमिली गोल हो, चाहे आपका फिटनेस का गोल हो, आपके गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए, छोटे नहीं होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति 90 किलो का है, अगर वो पूरी साल में 20 किलो कम करने का गोल बनाता है तो ये रियलिस्टिक है, क्योंकि एक साल में 20 किलो वज़न कम किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ भी कम किया है और हमने बहुत सारे लोगों को कम कराया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 90 किलो का है और वो 6 पैक बनाने का गोल बनाता है कि मेरे 6 पैक्स आ जाएंगे बढ़िया एकदम, ऐसा गोल बनाता है, तो ये रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि एक साल में इतना फैट परसेंटेज डाउन नहीं किया जा सकता। हाँ, एक दो अपवाद हो सकता है किसी ने किया हो, एग्री करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए संभव नहीं है या इतना आसान नहीं है। तो इतना मतलब इतना ईजी नहीं है कि हर कोई कर सकता है। तो गोल्स हमेशा रियलिस्टिक होने चाहिए। ठीक है। तो फैमिली गोल हो गए। उसके बाद चौथे प्रकार के गोल आते हैं स्पिरिचुअल गोल। स्पिरिचुअल गोल बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे आप अपना ध्यान कंट्रोल करना, तो मेडिटेशन करना स्पिरिचुअल गोल में आता है। पूजा पाठ करना, किसी भगवान की खोज करना, या फिर थोड़ा सा अपने आप को खोजने वाले काम करना, कहीं ऐसी जगह पे जाके विपासना मेडिटेशन में जाके रह के आना 10-12 दिन के लिए, ये सारे आपके स्पिरिचुअल गोल हो सकते हैं। खुद को समझना, है ना, खुद से रिलेटेड किताबें पढ़ना, तो ये स्पिरिचुअल गोल्स होते हैं। तो ये चौथे प्रकार के आपके गोल्स होते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने टोटल 4 प्रकार के गोल डिस्कस किए। फैमिली गोल्स, है ना, जिनको हम रिलेशन वाले बोल लेते हैं, फाइनेंशियल गोल, फिटनेस गोल्स और स्पिरिचुअल गोल्स। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। कुछ एक पांचवी कैटेगरी जो होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर्सनल गोल्स, मतलब आपके खुद के पर जिनका दुनियादारी से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ आप खुद के लिए करना चाहते हो। सपोज दैट आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, इसमें बहुत सारे वियर्ड गोल्स आते हैं, जैसे आपको कोई कंट्री में जाके कोई एक्टिविटी करनी है, मतलब ये सब गोल्स का हिस्सा हो सकते हैं। जितने भी आप गोल्स बनाए मतलब एक एक पॉइंट ले सकते हो, लेकिन ये आपसे ओरिएंटेड होने चाहिए। जैसे कि आपको कोई नई हॉबी सीखनी है, कथक सीखना है आपको, या आप मेल हैं तो आपको बांसुरी बजाना, समथिंग हॉबी रिलेटेड होता है। तो आप जब भी गोल्स बनाएं, सारे प्रकार के गोल्स बनाएं, सिर्फ एक ही गोल पर फोकस ना करें, पैसा 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 पैसा, फाइनेंस पर फोकस करें। पहले फाइनेंस के गोल बनाएं, ये ज़रूरी है, उसके बाद बाकी गोल्स भी ज़रूर बनाएं। पहली बात रियलिस्टिक। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको गोल्स के बारे में रखनी है, टाइम बाउंडेड होने चाहिए। गोल्स में हमेशा आपकी टाइम लिमिट होनी चाहिए। जैसे आप 2025 के गोल बना रहे हो तो 2025 में मैं ये एक्टिविटी करने वाली हूँ, वो आपके पास टारगेट जैसा आपको फील होना चाहिए कि मैं ये 2025 में ही मुझे करना है। इससे आपको थोड़ा पॉजिटिव प्रेशर भी मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी आज दिसंबर चल रहा है और मैंने दिसंबर में ही अपने गोल्स बना लिए हैं। अभी तक मैंने लगभग 40 गोल अपने बना लिए हैं। 100 पूरे नहीं हुए क्योंकि उनको सोचने के लिए और समय लगेगा। तो
लेकिन 1 जनवरी से पहले 100 गोल्स मैं पूरे लिख लूँगी। आप सभी लोग हर साल अपने गोल्स लिखिए। गोल्स लिखने की ताकत बहुत 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 ज़्यादा है। जो लोग गोल्स लिखते हैं उनके गोल्स पूरे भी होते हैं। लिखने वाले लोगों के गोल्स पूरे होने की संभावना ज़्यादा होती है देन ना लिखने वाले लोग, जो दिमाग में सोचते हैं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उनके गोल्स पूरे होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो लिखते हैं उनके जल्दी पूरे होते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।